हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2022 का पेपर। दोस्तों ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आप सब पेपर दे के आए होंगे। अगर आपका कोड पेपर का ये वाला कोड है, ये वाली इस वाले कोड का पेपर है, तो आपका सेम टू सेम यही पेपर पूछा गया होगा। तो इसका सोल्यूशन आप आंसर मिला लीजिए, आपने कितना सही किया, कितना क्या सही किया और कितना आपको आया, कितना आपके नंबर बन सकते हैं, यही आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। बाकी जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साहित्य साक्षर के लेखक हैं, तो इसका जो आंसर आपको मिलाना था वो था हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही आंसर आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इसका आंसर आपको लगाना था यहाँ पे हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। मैंने बहुत बार बताया, जब वीडियो भी बनाया था तो उसमें भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परीक्षा गुरु। अगला दिया हुआ है, कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे द्विवेदी युग होगा। आप आंसर मिलाते चलिए, आपका सही होगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, सही आंसर क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी। अगला दिया हुआ है छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। अगला दिया हुआ है कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो विनय पत्रिका यहाँ पे सही आंसर है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, तो इसका सही आंसर होगा निराला, सॉरी अज्ञेय होगा। अगला दिया हुआ है कह रहा है अनामिका के रचनाकार हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा निराला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रीतिकाल का अन्य नाम है, तो ये आप सब जानते हैं, वीडियो में मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार काल, और आया भी हुआ है। तो अब अगला यहाँ पे देखते हैं गद्यांश का। ये गद्यांश का वीडियो भी मैंने बनाया था, तो मैं आपने आपकी तैयारी करवाई थी, अगर आप उतना ही देख लेते तो आपका काम हो जाता। तो यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, ये सब क्वेश्चन आपको यहीं से करने हैं। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संस्कृति का विकास करके, इस प्रकार आपको। फिर यहाँ पे शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है भाषा साधारण इकाई है, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, और इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। आपने जो भी किया हो मिला सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये शायद यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन शायद यहाँ पे लिया गया है गीत से, क्योंकि ये मुझे कंफर्म, ये मुझे भी नहीं पता। अगला यहाँ पे दिया गया है सावधान मनुष्य, यही पता है, ये आप आंसर मिला लीजिए, आपने भी हो सकता है यही किया हो। ये है जो ये है अभिनव मनुष्य से, और यहाँ पे इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन क्वेश्चन दूसरा पूछा हुआ है, कह रहा है यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे क्योंकि ये नया क्वेश्चन आया, आज तक इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया। तो क्रैश कोर्स आया है, कोई दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत तो है, लेकिन अगर आपने किया है तो नंबर आपको मिलेगा। साहित्यिक परिचय लिखना है, तीनों में से तीनों का मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला लिखना है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन। साहित्यिक परिचय रचना, और यहाँ पे किसी एक कवि का ध्रुव यात्रा अथवा कहानी का सारांश लिखना है। फिर से एक नया चीज आ गया, नायक का चरित्र चित्रण। अगर आपने पंचलाइट सारांश भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर फुल मिलेगा। ठीक, तो अगला दिया हुआ है, कह रहा है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर जो भी आपके जिले में हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दिए गए संस्कृत शब्दांश किसी एक का, तो ये लिया गया है संस्कृत भाषाया महत्वम से, और अगला जो है ये लिया गया है जातक कथा से, और नृत्य जातकम से लिया गया है। ठीक, तो अगला दिया गया है यहाँ पे श्लोक, ये लिया गया सुभाषित रत्नानी से, और ये लिया गया महामना मालवीय से। अगला यहाँ पे होश उड़ जा, यहाँ पे अंधे की लाठी होना, एक मात्र सहारा, दुगना लाभ उठाना, यानी कुछ गड़बड़ होना, दाल में कुछ काला होना। फिर अगला दिया गया है तथेति, इसका सही आंसर होगा तथा धन इति। अगला दिया है मधुवरी मधुधन अरि। अगला दिया हुआ है हरिस्ते, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा हरिधन सेते। ये कंफर्म नहीं है क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन कहीं मिला ही नहीं होगा। अगला दिया हुआ है, तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे राजानम, ये भी आप कोर्स से हट गया था लेकिन फिर भी दे दिए हैं। सरित्सु, तो इस आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सप्तमी बहुवचन होगा, सॉरी यहाँ पे द्वितीय एक वचन होगा, और इसमें क्या होगा सप्तमी बहुवचन होगा, तो सरित्सु। फिर अगला दिया हुआ है शब्दयुग्म में, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कंधा और हिस्सा। अगला दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है बात वात का,
तो यहाँ पे क्वेश्चन मिला होगा और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताया उसमें बताया बातें और हवा। अगला दिया हुआ है कि निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, तो पतंग का एक खिलौना, सूर्य लिख सकते हैं, वर का श्रेष्ठ और वरदान लिख सकते हैं। अगला जिसका कोई शब्द ना पैदा हुआ, अजात शत्रु, इसका आप चाहे बहुज्ञ लगाएंगे सर्वज्ञ नंबर आपको मिल सकता है, तो आप कोई भी लगा लीजिए, बहुज्ञ ही लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है मैंने भोजन कर लिया है, तो यहाँ मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। फिर मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। फिर यहाँ पे रौद्रस, ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा और आपको यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, तो ये कोर्स से बाहर आ गया है, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप अब अगर कुछ लिखे होंगे तो आपको नंबर फुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोर्स से बाहर है, सब जानते हैं। फिर यहाँ पे संदेह अलंकार, ये भी कोर्स से बाहर आ गया, लेकिन रूपक आपने किया ही होगा। फिर चौपाई छंद दिया हुआ है, कुंडलिया कोई भी किया होगा। फिर यहाँ पे एक पत्र, ये भी लिखना, ये भी आपने किया होगा, या फिर यहाँ पे आपने किया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे निबंध आया हो, निबंध भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे इस पे कोई भी आप लिखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पेपर का पूरा सोल्यूशन बताया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताना, और आज का आपका पेपर कैसा गया ये जरूर कमेंट में लिख देना। और मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा गया, मज़ा आ गया, पेपर बहुत ही अच्छा था, सॉल्व करने में मज़ा आया। उसके बाद आपका पेपर कैसा था ये कमेंट में बताना मत भूलना। और अब यहाँ पे वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी पेपर का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।